कहानी की शुरुआत में हम रिहान नाम के लड़के को देखते हैं जो फिलहाल अमेरिका से लौटा है और अपने शिमला वाले बंगले की तरफ जा रहा है। रास्ते में रिहान एक ढाबे पर रुकता है जहां पर हम देखते हैं कि ढाबे का मालिक एक बूढ़े आदमी को वहां से भगा रहा होता है। ये देख रिहान उस आदमी को थोड़े पैसे देता है ताकि वो कुछ खा ले, पर यह आदमी पैसे नहीं लेता और कुछ अजीब सी बातें करता है, जैसे वो रिहान को बार बार कह रहा होता है कि तुझसे ही होगा, तुझसे ही होगा। यह आदमी ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब रिहान ये समझ नहीं पाता। रिहान यहाँ से सीधा अस्पताल जाता है और अपने बंगले के केयरटेकर से मिलता है। उसका केयरटेकर बताता है कि एक की मौत हो चुकी है और इसका कारण बताता है वो भूत जो कि उस बंगले में रहता है। पर रिहान को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं होता है। ऊपर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डेथ का रीजन हार्ट अटैक है, पर उसका केयरटेकर बताता है मौत का असली कारण है वो आत्मा जो कि इस बंगले में रहती है। ये केयरटेकर इतने डरे होते हैं कि वो काम ही छोड़ देते हैं। रिहान ये बात अपने पापा को बताता है, पर उसके पापा कहते हैं कि शायद उनके कॉम्पिटिटर्स की ये चाल हो सकती है। ऐसे रूमर्स फैलाने से इनके बंगले की कीमत और भी कम हो जाएगी। अपने पापा की बात सुन रिहान फैसला करता है कि वो यहीं पर रुककर खुद देखेगा कि आखिर इस बंगले का सच क्या है। अब रिहान भी इस घर में फर्स्ट टाइम आया है तो वो घर में घूमने लगता है, जिस दौरान उसे एक रूम में पियानो मिलता है। ये पियानो इस घर के ओरिजिनल ओनर्स का है। पियानो के पास एक रजिस्टर भी होता है जिस पर पियानो ट्यून्स होती हैं। अब क्योंकि रिहान को पियानो बजाना आता है तो वो उस म्यूजिक को बजाने लगता है। जब रिहान पियानो बजा रहा होता है तब उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई चोर होगा, पर घर में कोई भी नहीं होता। हालांकि एक रूम का ताला जरूर टूटा होता है। ये कैसे टूटा उसे पता नहीं चलता। अब जिस रूम का ताला टूटा है वो उस रूम में जाता है जिसमें एक लड़की की फोटो होती है, और ये वही लड़की है, यानी कि प्रीवियस ओनर की बेटी, और इसका नाम मीरा है। और ये पियानो मीरा का ही था, और जिस ट्यून को रिहान बजा रहा था वो मीरा ने ही कंपोज किया था। रिहान मीरा की फोटो देखने लगता है और खो सा जाता है। खैर उसी दौरान हम विंडो पर किसी के हाथ के निशान बनते हुए देखते हैं, और ये बात हमें समझ आ जाती है कि सच में इस घर में कोई भूत है। और इसका एहसास रिहान को भी जल्दी होता है, क्योंकि हम देखते हैं रात के 3 बजते ही रिहान जिस रूम में सोया होता है वहां पर बुक शेल्फ होता है जिसमें से एक किताब गिर जाती है। इतना ही नहीं, उसे किसी लड़की की चीखें भी सुनाई पड़ती है। अब सच का पता लगाने के लिए वो उस इंसान से मिलता है जिसने इस बंगले की डील की थी। रिहान उसे बताता है कि घर हॉन्टेड है, पर यह आदमी इस बात से इनकार कर रहा होता है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन देख हम समझ पाते हैं कि ये बात वो जानता था। रिहान के शक्ति दिखाने पर वो कहता है कि अगर घर हॉन्टेड है तो प्रूफ करके दिखाओ। ये सुन रिहान फैसला करता है कि वो प्रूफ जमा करेगा। इसके लिए वो कुछ इक्विपमेंट्स पूरे घर में लगा देता है, यानी कि कैमरे, और फिर इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते रात हो जाती है, तभी उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। रिहान तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है एक लड़की पियानो बजा रही है, पर उसके अंदर जाते ही वो गायब हो जाती है, जिसके बाद फिर से उसे उस लड़की की चीखें सुनाई देती है। ये चीखें उसी रूम से आ रही हैं जिसका ताला टूट गया था। रिहान अंदर जाने की कोशिश करता है पर यह दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वो बाहर खिड़की से जाने की कोशिश करता है, पर उसके खिड़की पर पहुंचते ही वो देखता है उस रूम में एक लड़की की लाश लटकी हुई है। रिहान अगेन उसे बचाने के लिए फिर से घर में जाता है, पर अंदर पहुंच वो देखता है वो दरवाजा खुला हुआ है और उस रूम में कोई भी नहीं है। तो अभी उस रूम के वॉशरूम में से एक डरावनी सी आवाज आती है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं। अब रिहान उस वॉशरूम में जाता है। वो आवाज कमोड में से आ रही होती है, इसलिए रिहान उसे चेक करता है, और जो उसके अंदर होता है वो उसे देख हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक लड़की का कटा हुआ सर होता है। ये देख वो काफी डर जाता है। तभी उसके ऊपर एक झूमर गिर जाता है, लेकिन रिहान उससे बच जाता है, पर थोड़ी सी चोट उसके हाथ पर लग जाती है। रिहान सुबह होते ही कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है, पर वीडियो में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। उसी दौरान एक चोर रिहान के घर में घुसकर कुछ चुरा कर भाग जाता है। ये देख रिहान उसका पीछा करता है। रिहान उसे पकड़ लेता है, पर यह चोर कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा इंसान होता है जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। हम देखते हैं इस बूढ़े आदमी ने सिर्फ एक माचिस की डिब्बी चुराई है। यह आदमी बताता है कि चोरी तो एक बहाना है, उसे तो बस रिहान को उस घर से दूर लाना था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बूढ़ा इंसान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक सूफी संत है जिसके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी है, जिसका नमूना ये दिखाता भी है। ये रिहान की चोट को ठीक कर देता है। रिहान जब अपनी पट्टी हटाता है तो चोट का नामो निशान भी नहीं होता। ये आदमी बताता है उस घर में एक आत्मा है, एक लड़की की, जो कि 80 साल से वहां पर कैद है।
और वो चीखें उसी की है जो कि 80 साल से इस घर में गूंज रही है। वो रिहान को सलाह देता है, रिहान को चीखों को सुनना होगा क्योंकि वो चीखें रिहान से कुछ कहना चाहती है। अब सूफी बाबा की बात सुन, रिहान देर रात तक जगा रहता है। तभी वही सब शुरू हो जाता है जो कि हर रात होता है, यानी कि किताब का गिरना। पर इस बार रिहान को इस बुक में एक लेटर मिलता है और ये लेटर लिखा होता है मीरा ने। इसमें उसने लिखा होता है कि कैसे इन सब की शुरुआत हुई। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है 80 साल पहले, यानी कि 1936 में। हम देखते हैं मीरा का परिवार किसी कजन की शादी में दिल्ली जा रहा होता है। मीरा को भी जाना था बट वो नहीं जा पाती क्योंकि इसके एग्जाम्स आने वाले हैं। यहाँ पर वो अपनी मेड मार्गरेट के साथ रुकती है, पर वो बताती है कि परिवार के साथ ना जाना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि उसके माता पिता के जाने के बाद मीरा रोजाना की तरह अपनी पियानो क्लास अटेंड करने जाती है। उसके ट्यूटर का नाम प्रोफेसर अय्यर है। मीरा प्रोफेसर को बताती है कि वो कुछ दिनों तक क्लासेस नहीं अटेंड कर पाएगी क्योंकि इसके माता पिता दिल्ली चले गए हैं और वो घर में अकेली है। ये सुन प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तुम्हें घर आके सिखा दूंगा, इससे तुम्हारी क्लासेस भी मिस नहीं होंगी। मीरा को यह आइडिया सही लगता है इसलिए वो मान जाती है। हम देखते हैं अगले दिन प्रोफेसर मीरा के घर उसे सिखाने के लिए आते हैं, जिस दौरान वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। मीरा भी घर में अकेली होती है क्योंकि मार्गरेट और उसका ड्राइवर भी बाहर गए हैं। अब ये चीज मीरा को भी ऑकवर्ड लगती है, इसलिए वो प्रोफेसर को उससे दूर हटने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों प्रोफेसर के इरादे तो कुछ और ही थे। वो मीरा को बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, जिसके बाद वो मीरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बचने के लिए मीरा उसके सर पर किसी चीज से वार करती है, जिसके कारण प्रोफेसर की मौत हो जाती है। और दोस्तों कहानी तो प्रोफेसर के मरने के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि प्रोफेसर मरने के बाद एक ईविल स्पिरिट बन जाता है और फिर वो मीरा को हॉन्ट करने लगता है। वो उसे धमकी भी देता है कि जो चीज वो जिंदा रहकर नहीं कर पाया वो मरने के बाद करेगा। मीरा समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं है, इसलिए वो मार्गरेट को उसके बारे में बता देती है। सब जानने के बाद मार्गरेट एक टेलीग्राम लिखती है मीरा के माता पिता को ताकि वो यहाँ पर तुरंत ही लौट आए। पर ये लेटर कभी उनके पास पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि ये लेटर नौकर किशन लेकर गया था, जिसका कटा हुआ सर इनके बंगले के घर के बाहर गेट पर लटका होता है। इससे ये सभी काफी डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोफेसर यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद वो इनके ड्राइवर को भी किशन की तरह मार देता है, जिसका कटा हुआ सर इनकी गाड़ी में होता है। और फिर इसके बाद बारी आती है मार्गरेट की, उसका भी वो सर काट कर उसी कमोड में डाल देता है जिसे रिहान ने 80 साल बाद देखा। मार्गरेट की मौत के बाद मीरा अकेली हो जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर वैसा ही करता है जैसा उसने कहा था। मरने के बाद प्रोफेसर की हवस और भी बढ़ जाती है और अब तो उसकी कोई सीमा भी नहीं है, इसलिए वो हर दिन मीरा के साथ वैसा ही करता है। इसी से थक कर मीरा खुदकुशी करने का फैसला करती है और मरने से पहले ये लेटर वो लिखती है। पर मरने के बाद भी प्रोफेसर उसे जाने नहीं देता। वो उसकी आत्मा को इसी घर में कैद कर लेता है, जिसके 80 साल बाद रिहान इस घर में आता है। मीरा की कहानी सुन रिहान इमोशनल हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो मीरा को प्रोफेसर से आजाद कराएगा। इसीलिए वो मिलता है मिसिस स्टीवन से, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। मीरा की स्टोरी पर स्टीवंस भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो रात को रिहान के साथ उसके घर पर आती है। यहाँ पहुंच स्टीवन समझ जाती है कि प्रोफेसर की आत्मा एक ईविल स्पिरिट है। वो तो यहाँ इतना डर जाती है कि वो रिहान की मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो प्रोफेसर से नहीं लड़ सकती और वो प्रोफेसर इतना ईविल है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगा, क्योंकि वो मीरा से अलग होना ही नहीं चाहता। यहाँ रिहान प्रोफेसर अय्यर का नाम लेने की कोशिश करता है, पर स्टीवंस उसे रोक देती है, ये कहकर कि उसका नाम लेने से वो और भी ताकतवर होता है। स्टीवन के जाने के बाद रिहान को काफी गुस्सा आता है, इतना कि वो प्रोफेसर का बार बार नाम लेने लगता है। उसका नाम पुकारे जाने के बाद प्रोफेसर रिहान पर अटैक कर देता है। रिहान इससे बच जाता है। तभी उसके सामने मीरा की आत्मा आती है। वो कहती है रिहान जितना उसे बचाने की कोशिश करता है वो प्रोफेसर उतना ही उसे दर्द पहुंचाता है। इसी दौरान प्रोफेसर रिहान को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अगेन हमें मीरा की चीखें सुनाई देती है। रिहान काफी कोशिश करता है घर में आने की, लेकिन वो नहीं आ पाता। थक कर वो बाहर ही सो जाता है। सुबह सूफी बाबा अगेन उसके पास आते हैं और वो उसे उठाते हैं। रिहान उनसे मदद मांगता है। वो कहता है कि वो मीरा को बचाना चाहता है और इसके लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। उसकी ये बात सुन बाबा मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मीरा की मदद सिर्फ रिहान ही कर सकता है। वो अपनी शक्ति से उस घर का दरवाजा खोल देते हैं और रिहान को उसके अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब रिहान भी जाने लगता है, जिस दौरान बाबा एक सिगार का धुआं रिहान की तरफ छोड़ देते हैं। धुएं के संपर्क में आने के बाद वो घर में जाकर पियानो बजाने लगता है।
तभी उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि इस घर में से ही आ रही है। रियान जाकर देखता है कि आखिर ये है कौन। वो देखता है कि घर में नौकर किशन है, साथ ही मार्गरेट भी। ये वही दिन है जिस दिन मीरा के माता पिता दिल्ली चले गए थे। रियान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो 80 साल पीछे आ चुका है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए वो न्यूज़पेपर चेक करता है जिस पर डेट होती है 1936। ये देख उसे यकीन हो जाता है कि वो 80 साल पीछे आ चुका है। और वो क्यों 80 साल पीछे आए इसका कारण भी वो समझ जाता है, क्योंकि प्रोफेसर की आत्मा को उस टाइम पर हराना नामुमकिन है। मीरा को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रोफेसर जिंदा रहे, क्योंकि एक बार वो मर गया तो वो इविल स्पिरिट बन जाएगा, जिसके बाद मीरा को बचाना नामुमकिन है। रिहान ये बात समझ जाता है। इसके बाद वो तुरंत ही जाता है प्रोफेसर के घर, जहाँ पर हम वही चीजें होते हुए देखते हैं जैसा कि मीरा ने लेटर में बताया था। प्रोफेसर कल उसके घर पर आने वाला है। अब उसे बचाने के लिए सबसे पहले वो मीरा से दोस्ती करता है और फिर अगले दिन मीरा के घर चला आता है। और ये चीज प्रोफेसर को पसंद नहीं आती है, क्योंकि प्रोफेसर जानता है कि किसी के होते हुए वो मीरा के साथ वो सब नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बहाना बनाता है कि किसी के होते हुए वो मीरा को नहीं सिखा पाएगा, इसलिए रिहान को जाना होगा। रिहान भी समझ जाता है वो क्यों उसे भगाना चाहता है, इसलिए रिहान घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। मीरा भी इसके लिए मान जाती है और अब प्रोफेसर भी कुछ नहीं कह सकता। पर प्रोफेसर जानता है कि उसके बाहर रहते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रिहान पर अटैक कर देता है और फिर मीरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर जो पहले हुआ था वो अगेन यहाँ पर होता है। मीरा बचने के लिए उसके सर पर वार करती है। हालांकि रिहान ये सब रोकना चाहता है पर वो नहीं रोक पाता, क्योंकि उसके सर पे भी चोट लगी होती है। मीरा प्रोफेसर को मार देती है, जिसके बाद रिहान भी बेहोश हो जाता है। मीरा रिहान को अस्पताल में एडमिट करवा देती है। रिहान ठीक होता है, पर जब वो सो रहा होता है तब प्रोफेसर उसके सपने में आता है और वो बताता है कि वो जानता है कि रिहान समय में पीछे आया है मीरा को बचाने के लिए, पर वो मीरा को क्या, वो तो उसके नौकर किशन को भी नहीं बचा पाएगा। ये सुन रिहान की आंख खुल जाती है और वो सीधा भागता है मीरा के घर पर। हम देखते हैं कि गेट पर मीरा, उसका ड्राइवर और मार्गरेट खड़े होते हैं और ये वही सीन होता है जब प्रोफेसर ने किशन का सर काटकर उनके गेट पर लटका दिया था। ये देख रिहान मीरा और मार्गरेट को सब सच बता देता है, अपनी सच्चाई की कैसे वो 80 साल पीछे आया है। पर इन्हें रिहान की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो इन्हें यकीन दिलाने के लिए रिहान वो सब भी बताता है जो कि अब आगे होने वाला है, और वो सब चीजें भी बताता है जो तब हुई थी जब रिहान बेहोश था। हम देखते हैं इसी दौरान प्रोफेसर की आत्मा भी यहाँ पर पहुंच जाती है। रिहान मीरा के गले लग जाता है और बार बार वो कहता है कि वो उसे बचाना चाहता है। ये देख मार्गरेट उसे दूर कर देती है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि इन दोनों को उस पर भरोसा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों ये प्लान होता है रिहान का, क्योंकि उसे पता चल गया है कि प्रोफेसर की आत्मा यहीं पर मौजूद है। इसीलिए वो मीरा के गले लगकर उसे कान में कहता है कि वो उसे बाहर निकाल दे। वो अगले दिन इन्हें एक दूसरी जगह पर बुलाता है और अपनी सारी बातें लिख कर बताता है, क्योंकि इस फिल्म में बताया गया है कि आत्माएं पढ़ नहीं सकती। यहाँ पर हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि इन दोनों को रिहान पर विश्वास है कि वो 80 साल पीछे आया है, और ये भी कि प्रोफेसर की आत्मा सच में यहाँ पर है। इसलिए वो इनके साथ सबसे पहले चर्च के फादर से जाकर मिलता है। सब कुछ जानने के बाद फादर इन्हें बताते हैं कि प्रोफेसर की आत्मा और मीरा किसी चीज से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रोफेसर को उससे दूर करना तो मुमकिन नहीं है। मीरा कहीं भी चली जाए प्रोफेसर उसके पास पहुंच जाएगा। ये काम फादर के बस की तो नहीं है, पर एक आदमी है जो ये कर सकता है। फादर इन दोनों को उसके पास जाने के लिए कहते हैं। फादर के अनुसार इस इंसान के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो आत्माओं को खत्म कर सकता है। ये इंसान एक दरगाह का केयरटेकर है और ये दरगाह होती है एक जंगल में। फादर जानते हैं प्रोफेसर इन्हें कभी भी वहां तक पहुंचने नहीं देगा, इसीलिए फादर चर्च से ही इनके लिए प्रे करेंगे ताकि वो इन्हें ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। इनका प्लान होता है कि दोपहर 3 बजे वो दरगाह के लिए निकलेंगे, क्योंकि फादर के अनुसार आत्माएं सबसे ज्यादा वीक दोपहर के 3 बजे होती हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर रात के 3 बजे। इनका प्लान रेडी होता है और ये कल निकलेंगे। पर एक रात पहले मीरा और रिहान बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान रिहान उसे अपना सेलफोन दिखाता है। इसे देख मीरा चौंक जाती है, क्योंकि 1936 में सेलफोन जैसी चीज तो थी ही नहीं। रिहान इसमें उसे गाना भी सुनाता है। ये गाना नहीं बल्कि म्यूजिक होता है, हिप हॉप। इस पर रिहान उसे नाच के भी दिखाता है, जिसे देख मीरा काफी हंसती है, क्योंकि ऐसा डांस तो उसने कभी देखा ही नहीं था। खैर मीरा उसे 1936 का डांस दिखाती है, जो कि एक कपल डांस होता है। हम देखते हैं ये दोनों डांस करते हैं और डांस करते करते ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। दोस्तों हम तो जानते हैं कि रिहान उसे प्यार करता ही है, पर यहाँ हम समझ पाते हैं कि मीरा भी उसे पसंद करने लगी है। खैर इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। इनके सोने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर मार्गरेट को पजेस कर लेता है
पॉसेस होने के बाद मार्गरेट मीरा पर अटैक कर देती है। रिहान कैसे भी मीरा को यहाँ से बचाकर भाग जाता है। ये दोनों घर से उसी जंगल के पास पहुंच जाते हैं। अब रात भर गाड़ी चला रिहान थक कर सो जाता है, पर उठने पर वो देखता है कि मीरा यहाँ पर नहीं है। इससे वो काफी परेशान हो जाता है, पर उसे मीरा दिख जाती है। मीरा बिना बताए रिहान से दूर जा रही होती है। दरअसल वो प्रोफेसर उन सबको मार रहा है जो कि मीरा के करीब थे। अब मीरा नहीं चाहती कि वो रिहान को भी मार दे, पर रिहान उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि फादर इनके लिए प्रे कर रहे होते हैं, जिसे रोकने के लिए प्रोफेसर फादर को मार देता है। इसके बाद हम मीरा और रिहान को देखते हैं, ये दोनों जंगल में उसी दरगाह की तरफ जा रहे होते हैं। प्रोफेसर ने स्टिल मार्गरेट को पजेस कर रखा है और वो इन दोनों पर अटैक करता है। वो काफी कोशिश करता है इन्हें रोकने की, पर ये दोनों कैसे भी दरगाह पर पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस दरगाह का केयर टेकर कोई और नहीं बल्कि वही सूफी बाबा है जिसे हमने 80 साल पहले देखा था। बाबा इन्हें बताते हैं प्रोफेसर जब मरा था तब प्रोफेसर मीरा के ऊपर गिर गया था। उस दौरान उसका खून मीरा के पेंडेंट पर लग गया और यही कारण है कि वो मीरा से जुड़ा हुआ है। रिहान की तरह कहीं आप भी सोच रहे हो कि अगर इस पेंडेंट को फेंक दिया जाए तो ये दोनों अलग हो जाएंगे? इसका जवाब भी बाबा देते हैं। दरअसल पेंडेंट मीरा को दर्शाता है और उस पर लगा खून प्रोफेसर को, क्योंकि उस पेंडेंट से खून को अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही पेंडेंट फेंकने के बाद भी ये दोनों अलग नहीं होंगे। बाबा बताते हैं कि प्रोफेसर की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। इसके लिए उसे एक कुएं में डालना होगा, जो कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव के अंदर है। ये गांव तबाह हो चुका है बाढ़ के कारण। इसी गांव के अंदर एक पवित्र कुआं है जिसके अंदर प्रोफेसर की आत्मा को डालना होगा। ऐसा होते ही प्रोफेसर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इनके बचाव के लिए बाबा मीरा को एक पवित्र जल देते हैं। इस जल से वो मरेगा तो नहीं, पर कुछ देर के लिए इनका पीछा उससे छूट जाएगा। अब बाबा की बात सुन ये दोनों उसी गांव में पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि ये उस पेंडेंट को उस कुएं में डालते, प्रोफेसर यहाँ पर पहुंच मीरा को रिहान से अलग कर देता है। पानी का इस्तेमाल कर वो कुछ देर के लिए उसे दूर भगा देती है, पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है और वो उसे उस कुएं से काफी दूर ले जाने लगता है। पर रिहान उसे कैसे भी ढूंढ लेता है। उसे बचाने के दौरान वो पवित्र जल की बोतल भी टूट जाती है, जिससे सारा पानी नष्ट हो जाता है। मौका देख प्रोफेसर रिहान को भी जकड़ लेता है। लकीली ये दोनों कुएं के पास ही होते हैं। इस दौरान रिहान मीरा को वो पेंडेंट उस कुएं में फेंकने के लिए कहता है। मीरा वैसा ही करती है और वो उस पेंडेंट को उस कुएं में फेंक देती है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर को मुक्ति मिल गई है, पर हम गलत होते हैं। तभी प्रोफेसर यहाँ पर पहुंच मीरा को रिहान से दूर ले जाने लगता है। रिहान हैरान होता है क्योंकि पेंडेंट को तो कुएं में फेंक दिया है, इसके बाद भी प्रोफेसर की आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिली। ये जानने के लिए वो खुद को आजाद कर उस कुएं में देखता है। वो देखता है पेंडेंट दरअसल उस कुएं के पानी में मिला ही नहीं है। वो पेंडेंट एक पत्थर पर पड़ा हुआ है। अब रिहान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर मीरा को बचाए। मीरा को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस पेंडेंट को कुएं में डाल दिया जाए। इसीलिए वो एक रस्सी के सहारे इस कुएं के अंदर जाकर उस पेंडेंट को उस पानी के अंदर मिलाने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। पेंडेंट के कुएं में गिरते ही प्रोफेसर की आत्मा उस कुएं के अंदर खींची चली आती है और उस कुएं के अंदर मिलते ही प्रोफेसर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मीरा भी यहाँ पर पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि रिहान ऊपर आ पाता रस्सी टूट जाती है और वो भी उस कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरते ही रिहान 2016 में लौट आता है, यानी कि 80 साल बाद। घर की हालत देख वो समझ जाता है कि उसने भविष्य बदल दिया है। अंदर पहुंच उसे मीरा का लेटर मिलता है। उसी किताब के अंदर मीरा समझ गई थी कि रिहान अपने समय में लौट गया है, इसीलिए उसने मरने से पहले ये लेटर लिख दिया था। लेटर के जरिए वो बताती है कि उसके जानने के बाद क्या क्या हुआ। हालांकि मीरा उसे प्यार करती थी, पर जो उसे जिंदगी मिली है वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसी के लिए तो रिहान समय में पीछे आया था। इसलिए बजाय अपनी जिंदगी को रिहान की याद में बिताने के मीरा एक नॉर्मल लाइफ जीती है। उसने शादी की और उसका बेटा भी हुआ जिसका नाम उसने रिहान ही रखा था। और वो बताती है कि अब ये घर हॉन्टेड नहीं है।